आधा उम्र गुजर गया पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी में, रूम में 10 बाय 10 के खाना बनाते होंगे, सेल्फ रोटी बनाते। वो मिस्टेक से शिक्षा मंत्री बन गया, इसलिए उसको मिस्टेक तिवारी कहते हैं। हमारा 32 साल उम्र हो गया। शादी हो गया है? नहीं, शादी अभी नहीं हुआ। अभी तक शादी नहीं हुआ है? नौकरी के चक्कर में शादी भी नहीं हो रहा है। अरे देखिए, आधा लड़का क्या करता है? बेरोजगार है। बेरोजगार से कौन शादी करता है? अगर आप सब टीचर बन जाते हैं भविष्य में तो क्या क्या बदलाव लाने की कोशिश करेगा अपने? बिहार के लगभग 80% जो सिलेक्टेड जॉब में है, सर्विस में है, वो सरकार के बंद हुआ मजदूर है। कोई युवा 12th पास करता है और वे टीचर बनना चाहते हैं तो कौन कौन सी उनको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? मुझे लग रहा है कि आधी उम्र गुजर गई है तैयारी 4 का या बीपीएससी का या टीचर का जो कहें, तैयारी करते करते फिर भी अभी तक रोजगार नहीं मिला है। आप सरकार इसके पीछे सरकार नाकाम है, इसलिए तो नहीं मिला है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हो गया, टीआरई 4 का बारी आया तो 2.5 साल इंतजार। आखिर क्या वजह है कि टीआरई 4 बीपीएससी पैटर्न पर जो आधारित एग्जाम लेने की कोशिश कर रही है, आप सबको नोटिफिकेशन दिया गया है, उसको लेकर आप सब प्रदर्शन कर रहे हैं इतने दिनों से, आखिर क्या वजह है? सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसमें निगेटिव मार्किंग है। दूसरी बड़ी दिक्कत है कि प्रीलिम्स और मेंस का कंसेप्ट आ गया, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरीका से टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, उस तरीके से ही एकल एग्जाम हो। इसके मेंस में क्या पैटर्न है? मेंस का जो पैटर्न है, बीपीएससी जो इसके पहले जो ली थी ना, 80 नंबर का मेन पेपर होगा, 40 नंबर का जीके जीएस होगा और 30 नंबर का हिंदी इंग्लिश होगा। उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि निगेटिव मार्किंग है पीटी में। अगर मिथिलेश तिवारी बोलते हैं कि भाई हमको चाहिए क्वालिटी एजुकेशन जिसके पास हो वैसा लड़का, अगर कोई सब्जेक्ट साइंस से पढ़ा है, कोई बंदा मैथ से पढ़ा हो, संस्कृत से पढ़ा हो, या अदर स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट जो +2 के लिए होता है, उससे अगर पढ़ा हो, एक चीज़ हमको बताइए कि 150 का वो पीटी जब देगा 1/3 निगेटिव के साथ, जीवन में कभी सफल होगा वो बंदा? फिर अगर वो सफल हो भी जाता है तो फिर इसकी क्या गारंटी है? टीचर कोई एक ही सब्जेक्ट का विशेषज्ञ होते हैं, स्पेसिफिक होता है +2 के लिए। तो फिर इस कंडीशन में मिथिलेश तिवारी बताएं कि मतलब जो टीचर आप वो चाह रहे हैं वैसा मिलेगा? वैसा कतई नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखे हैं गुड़केपुरा, यहाँ पर जितने भी लोग ज्यादातर बोले तो 50% से ज्यादा की आबादी है जिनका प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, उनका एज कम से कम 28, 29, 30 के आसपास है। कोई आज के जनरेशन में कोई युवा 12th पास करता है और वे टीचर बनना चाहते हैं तो कौन कौन सी उनको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन सा एग्जाम उनको देना पड़ेगा? अभी के डेट में अगर टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 12 कर लिए, ग्रेजुएशन करने के बाद आप डीएलएड कीजिए या बीएड कीजिए, 2 साल उसमें पहले एंट्रेंस दीजिए, फिर डीएलएड कीजिए, बीएड कीजिए। वो जब पास कर गए तो फिर सीटेट दीजिए, एस्टेट दीजिए, फिर वो पास कर गए तब अब बीपीएससी कह रही है भैया आप पीटी दीजिए, मेंस दीजिए, तो हम बोल रहे हैं कि इंटरव्यू भी ले लीजिए, दौड़ा भी लीजिए। सीटेट में क्या होता है? सीटेट पासिंग मार्क्स उसमें लाना रहता है कि उसमें क्वालिफाई करना रहता है? उसमें क्वालिफाइंग पास होता है सिर्फ, बहुत 100 में 17 बहुत। हाँ, तो वही हम बोले ना कि मिथिलेश तिवारी ये काम करे। बोल रहे थे कभी कभी बच्चे हमारे अनुपस्थिति रहते हैं किसी कारण बस, या अपने किलकारी में वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके लिए हम लोग को फिजिकल भी प्रिपेयर किया जाए कि हम लोग अगर फिजिकली में प्रिपेयर हैं तो उन्हें लाने में, घर से लाने में किसी कारण बस नहीं आए। गांव में कभी न कभी किसी न किसी समाज में, किसी समुदाय में कभी कभी नाटक होता है, या किसी समुदाय में भंडारा भोजन, बच्चे नहीं आते हैं तो हम लोग उसको लाने के लिए प्रिपेयर हो, फिजिकली भी किया जाए। खाने के लिए बच्चा भाग गया हो तो उसको पकड़ के लाने के लिए फिजिकल भी जरूरी है टीचर को। कभी कभी सरकार, हम लोग क्या है, सरकार की बंद हुआ मजदूर है। बिहार के लगभग 80% जो सिलेक्टेड जॉब में है, सर्विस में है, वो सरकार के बंद हुआ मजदूर है। या तो वो क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स में हो कि हम लोग को लगा देंगे, जनगणना हो लगा देंगे, एनीवन कोई भी मतलब आपदा हो उसमें लगा देंगे, तो फिजिकली प्रिपेयर रहेंगे तब तो हम इस। वर्तमान में देखते हैं देश के शिक्षा व्यवस्था में जितने भी सरकारी टीचर्स हैं, इलेक्शन के समय रहेगा तो उनको इलेक्शन में लगा दिया जाएगा। अगर अभी जनगणना चल रही है तो जनगणना में ज्यादातर टीचर लगे हुए हैं, कोई वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं तो कोई कुछ। एक बीपीएससी की भी असफलता मानी जाएगी अगर मिथिलेश तिवारी ये बात बोले हैं कि भाई हमको क्वालिटी वाला टीचर चाहिए। तो आप एक बात बताइए कि जो यह पीटी में जो भी सब्जेक्ट प्रीलिम्स का डाले हैं, इस आधार पे कभी भी उनको उस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छा नॉलेज वाला शिक्षक कतई नहीं मिल सकता है। इसमें बीपीएससी भी फेलियर है। बीपीएससी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम है केमिस्ट्री के टीचर, हमसे बाबर अकबर का कहानी सुनाइए, कहाँ से कर पाएंगे भाई?
अगर कोई इंग्लिश का टीचर है उससे आप पूछ दीजिएगा कि भाई ये पूरा भूगोल हिस्ट्री आप कहाँ से बता पाएगा। आप मानक रखिए, हम ये नहीं कहते हैं, बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए जीके जीएस का वो बिल्कुल होना चाहिए, इससे इनकार नहीं है। इससे पहले जो था उससे भी इनकार नहीं है। ऊपर से आप एक और चीज है, पीटी मेंस करने का मतलब सरकार यह चाहती है कि इस भर्ती को हम 5 साल ले जाएं। मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री हैं अभी, मिस्टेक तिवारी हैं, मिस्टेक वाले भी बोल सकते हैं उनको, कोई उसमें गुरेज नहीं है। तो बात नहीं मानेंगे। हम तो मिथिलेश तिवारी सुने अभी तक उनका नाम है, लेकिन आप लोग मिस्टेक बवाली भी बोल सकते हैं। वो मिस्टेक से शिक्षा मंत्री बन गया, इसलिए उसको मिस्टेक तिवारी कहते हैं। ठीक है, हम शिक्षा मंत्री था, बोलता ही नहीं था। एक शिक्षा मंत्री है जो बोलता ही ज्यादा है। अगर आप सब टीचर बन जाते हैं भविष्य में तो क्या क्या बदलाव लाने की कोशिश करिएगा अपने? पहले टीचर तो बन जाए, यही तो रोना है 2.5 साल से। टीचर बनने के बाद क्या पहले बन तो जाए। आपका कितना उम्र हो रहा होगा सर? हमारा 32 साल उम्र हो गया। शादी हो गया है? नहीं, शादी अभी नहीं हुआ। अभी तक शादी नहीं हुआ है? नौकरी के चक्कर में शादी भी नहीं हो रहा है। अरे देखिए, आधा लड़का क्या करता है, बेरोजगार है। बात खत्म। बेरोजगार से कौन शादी करता है? कोई करता है? आधा उम्र गुजर गई एक नौकरी के लिए, बस आधा उम्र गुजर गया। पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी में रूम में 10x10 के खाना बनाते होंगे, सेल्फ रोटी बनाते होंगे, सब्जी बनाते होंगे। ये देखिए क्या बना रहे थे जो हाथ जल गया है? चावल बना रहे थे। चावल बनाते हुए देखिए इनका आपका उम्र कितना हो रहा है? मेरा 25 साल हो रहा है। आपका भी शादी नहीं हुआ है? नहीं। देख रहे हैं शादी इनका नहीं हो रहा है अभी तक, एक नौकरी के वजह से।